अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। ग्लोबल मार्केट्स को $10 ट्रिलियन, अमरीकी स्टॉक मार्केट को $5 ट्रिलियन और मैग्निफिसेंट 7 यानी कि 7 बड़ी टेक कंपनीज को $1.6 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल करने का ऐलान करने के साथ साथ चीनी मसनूआत पर आयत टैरिफ में मजीद 21% इजाफा कर दिया है कि जिसके बाद चीन पर दरामदी टैरिफ 125% कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का इकदाम गुज़िश्ता रोज यूरोपियन यूनियन की जानिब से 25% ड्यूटी आयद करने और चीन की तरफ से अमरीकी दरामदात पर 84% टैरिफ आयद करने की वजह से है और ना ही कारोबारी इदारों या रिपब्लिकन्स के दबाव की बदौलत, बल्कि एक हफ्ते की मुआशी अफरा तफरी और इत्तेहादियों की तंकीद के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप को मेल्ट डाउन मोड में बॉन्ड मार्केट ने झंझोड़ दिया। The sudden surge in Treasury yields had signaled complete panic. व्हाइट हाउस में खतरे की घंटी बज गई। सदर ट्रंप ने अपने नए टैरिफ्स को तब्दील करते हुए 90 दिनों के लिए पॉज कर दिया। यहां तक कि ट्रेजरी सेक्रेटरी के जो डोनाल्ड ट्रंप की अहम इक्तिसादी आवाजों में से एक अहम आवाज हैं, उन्होंने भी खतरात से खबरदार किया। नाज़रीन वाज़ेह रहे 30 ईयर यूएस ट्रेजरी बिल्स पे यील्ड 3.3% से तकरीबन 4.5% पर चली गई। कॉन्फिडेंस को वाज़ेह धचका लगा एंड दिस सीम टू हैव स्पूक्ड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मोर देन एनीथिंग एल्स। आज उनका यह कहना था इस हवाले से, द बॉन्ड मार्केट इज नाउ ब्यूटिफुल। A little bit yippee caused a lot of panic. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आज ही लिखा कि मैंने नए टैरिफ 90 दिन के लिए रोक दिए हैं। तहम इस दौरान 10% का सबसे कम आयद करदा बेसलाइन टैरिफ का निफाज फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। 75 ऐसे ममालिक हैं कि जो मेरी इंतजामिया से राब्ते में हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि हमने 90 दिन तक टैरिफ मौखर करने का फैसला दिल से किया है। हम नहीं चाहते कि इससे किसी को नुकसान हो। बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अमरीकी सदर टैरिफ 90 दिन तक मंसूख करने को एक हिकमत अमली स्ट्रैटेजी करार दे रहे हैं। अमरीकी इंतजामिया सदर डोनाल्ड ट्रंप के इकदामात को लेवरेज और स्ट्रैटेजी का नाम दे रही है, जबकि प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का यह दावा है कि मीडिया में किसी ने भी सदर ट्रंप की इस डील को, आर्ट ऑफ दिस डील, इसको समझा ही नहीं। टैरिफ मंसूखी की खबरों के बाद इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स और अमेरिका के फ्यूचर ट्रेड्स भी मुस्बत यानी कि ग्रीन जोन में दाखिल हो गए हैं। अगर अमेरिकी स्टॉक्स को देखा जाए नाजरीन, तो S&P 500 में 10%, डाउ इंडस्ट्रियल्स में तकरीबन 8% और नैस्डैक में 12% से ज्यादा तेजी देखने को मिली। टैरिफ की 90 दिन की मंसूखी के बाद एशियाई मार्केट में जापान का निक्केई इंडेक्स 8.3%, जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 5.5% और हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 3.7% इजाफा हुआ। चीन की शंघाई स्टॉक मार्केट में 1.5% की तेजी देखने को मिली, जबकि खाम तेल और कुदरती गैस की कीमतों में भी तेजी देखी गई। ब्रेंट क्रूड की फी बैरल कीमत में $10 इजाफा हुआ है और अब इंटरनेशनल मार्केट में $65 फी बैरल से ऊपर फरोख्त हो रहा है, जबकि कुदरती गैस की कीमतों में भी 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वॉल स्ट्रीट की क्लोजिंग बेल पे रात गए तालियां और नारे लगाए जाते रहे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और दुनिया इस सवाल का खोज भी लगाने में मसरूफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा जुआ खेला क्यों। उनके इस फैसले करने के पीछे क्या मुहर्रकात हो सकते हैं और क्या वाकई वो सुबह उठे और टैरिफ 90 दिन के लिए मंसूख करने का ऐलान कर दिया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि चीन अमरीकी टैरिफ्स और अमरीकी सदर के दबाव में नहीं आएगा, मगर अब यह फैसला जरूर हो गया है कि अमरीकी सदर की जानिब से चीन को सिंगल आउट करना वाज़ेह करता है कि अमरीका अगर दुनिया में किसी को अपने लिए खतरा समझता है तो वो चीन है। आज ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में दोनों ममालिक के दरमियान मुकाबलेबाजी के इस माहौल को आलमी मुईशत के लिए सख्त खतरा करार देते हुए ये लिखा है कि टैरिफ वॉर के नतीजे में अमेरिका और चीन के दरमियान तजारत 80% तक कम हो सकती है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में व्हाई ट्रंप इज हिटिंग चाइना ऑन ट्रेड एंड व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट में भी चीन पर भारी टैरिफ आयद करने की वजूहात बताते हुए ये लिखा है कि आईफोन से लेकर बच्चों के खिलौने बनाने वाला मुल्क यानी कि चीन, जो मजमूई अमरीकी दरामदात का 14% सामान मुहैया करता है, इसके साथ सख्त बर्ताव के तहत 125% टैरिफ लगाने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का मकसद आलमी तजारत के इस तयशुदा निजाम को खत्म करना है कि जिसमें चीन को दुनिया की फैक्ट्री की हैसियत हासिल हो चुकी है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप इस तसव्वुर को भी चैलेंज कर रहे हैं कि जिसके तहत यह माना जाता है कि ज्यादा तजारत अच्छी चीज है। बीबीसी रिपोर्ट ने
चीन से मुतल्लिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त पॉलिसी पर मजीद लिखा है कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने सदर के ओहदे पर नजर जमाई और साथ ये तसव्वुर भी पेश किया कि चीन के अरूज ने अमरीकी मुईशत और इकॉनमी को खोखला कर दिया है, मकामी मुलाजमीन नौकरियां और इज्जत नफ्स खो रहे हैं। और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए तो उन्होंने पहली तजारती जंग का आगाज किया कि जिससे चीन की मुईशत पर आलमी इत्तफाक राय टूट गया और इसकी चीन को बहुत ज्यादा तकलीफ भी पहुंची। इसी वजह से ट्रंप एक बार फिर चीन को मजीद तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। नाज़रीन, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चीन को दुनिया भर से आइसोलेट करने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, मगर दूसरी जानिब ट्रंप को यह खतरा भी है कि दुनिया भर पर टैरिफ लगाने से वो मुमालिक चीन के करीब और अमेरिका से दूर हो जाएंगे और इसका ज्यादा नुकसान चीन के मुकाबले में अमेरिका को होगा। नाज़रीन, अब देखना यह है कि अमेरिका चीन को तजारती जंग से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है या फिर चीन दुनिया के 125 से जायद मुमालिक के साथ ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि अमेरिका तकरीबन पूरी दुनिया के साथ खसारे में तिजारत कर रहा है। 2024 में चाइनीज एक्सपोर्ट का हुजम $3.58 ट्रिलियन था, जबकि कुल फॉरेन ट्रेड का हुजम तकरीबन $6 ट्रिलियन था। यही वजह है कि चीन का अमेरिका, बर्तानिया, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इंडिया, सिंगापुर तकरीबन तमाम बड़ी इकोनॉमीज के साथ ट्रेड सरप्लस में है। दुनिया भर में 60% इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार कर रहा है, जबकि 80% बैटरियां भी चीन में ही बनाई जा रही हैं। अभी तक अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चीन ने तमाम अमेरिकी मसनूआत पर 84% टैरिफ आयद कर रखा है। साथ ही चीन ने अमेरिका को बरामद की जाने वाली 70% अहम मदनियात की बरामदात पर भी पाबंदी लगा दी है कि जो कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल फोन्स और यूरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल होती हैं। यही रेयर मिनरल्स अमेरिकी मिसाइल्स और फाइटर जेट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। इट्स द रेयर मिनरल्स ओवर हियर व्हिच आर बीइंग हाईलाइटेड अगेन एंड अगेन। इसके अलावा गूगल और दीगर अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं चीन की तरफ से। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 3 माह के दौरान अमेरिका में फरोख्त होने वाली टेक प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा होगा, क्योंकि चीन, वियतनाम और दीगर मुमालिक पर इजाफी टैरिफ्स के बाद सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर होगी। मिसाल के तौर पर चाइनीज इंपोर्ट्स पर 125% टैरिफ के बाद आईफोन्स की कीमत में $120 का इजाफा हो जाएगा। और इसी तरह वियतनाम पर 60% टैरिफ के बाद वियतनाम में बनने वाले नाइकी शूज की कीमत में $15 का इजाफा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर 25% दरामदी ड्यूटी के बाद फोर्ड ब्रोंको की कीमत में $8,000 का इजाफा हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, माहिरीन के मुताबिक चीन को अमेरिका टैरिफ वॉर का ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चीन के पास अमेरिकी डॉलर रिजर्व्स दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। फिर चीन का सॉवरेन वेल्थ फंड भी दुनिया का सबसे तगड़ा बड़ा फंड है। इसी वेल्थ फंड की मदद से चीन ने अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला भी किया। गुज़िश्ता साल अमेरिका और चीन के दरमियान गुड्स की मद में ट्रेड डेफिसिट $295 बिलियन था। अब अगर चीन और अमेरिका के दरमियान अहम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देख लिया जाए तो 2024 में अमेरिका ने चीन से $127 बिलियन की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंपोर्ट की, जबकि चीन को $15 बिलियन की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एक्सपोर्ट की। जस्ट इमेजिन, द सेम थिंग्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड टू ईच अदर, लेकिन इनके नंबर्स और फिगर्स में कितना बड़ा डिफरेंस है। दूसरे नंबर पर अमेरिका ने चीन से $85 बिलियन की मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स दरामद किए, मगर सिर्फ $14 बिलियन की मिनरल फ्यूल, ऑयल्स, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की। 32 बिलियन के साथ तीसरे नंबर पर चीन अमेरिका को टॉयज, गेम्स, स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट करता है, मगर चीन अमेरिका से फकत $13 अरब का ऑयल सीड, फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीड इंपोर्ट करता है। तो अगर इन 3 आइटम्स को ही देख लिया जाए, अमेरिका को वाज़ेह तौर पर तजारती खसारे का सामना है एंड इट विल हैव टू लुक फॉर न्यू एक्सपोर्ट मार्केट्स। नई मंडियों की तलाश में अब निकलना पड़ेगा। कंज्यूमर्स इन द यूएस विल डेफिनेटली बी बेयरिंग द ब्रंट ऑफ ऑल ऑफ दिस। नाज़रीन, एक बड़े लंबे अरसे से अमेरिका ट्विन डेफिसिट से तंग है, उसका सामना कर रहा है। सदर ट्रंप अब पोस्ट वॉर तारीख में अपने ही शहरियों पे इन टैरिफ्स की सूरत टैक्स लगा रहे हैं। वाज़ेह रहे, ये दूसरी जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा टैक्स होगा, लार्जर देन द ग्रेट डिप्रेशन टैक्स, द स्मूथ हॉली टैरिफ इट वाज कॉल्ड। और उसकी भी इंटेंशन यही थी कि अमेरिकी फार्मर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए फॉरेन कंपटीशन से, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स अल्टीमेटली तमाम तर जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो मज़ीद बद से बदतर हो गई थी अमेरिका के अंदर।
बज़ाहिर चीन और अमेरिका अगर इस तजारती जंग को आगे बढ़ाते हैं तो दोनों को बराबर नुकसान होगा, क्योंकि एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तो दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल मौजूद है। डॉक्टर हफीज़ पाशा साबिक वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। हमारे साथ अमार हबीब खान मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, माहिर मुआशी अमूर